अंतर्गत बहुडिया स्थित गुडाझोर फुटबॉल मैदान में रविवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा विजय संकल्प सभा आयोजित हुई। विजय संकल्प सभा के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा ने चुनावी सभा संबोधित किया। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि 13 नवंबर को भाजपा घाटशिला प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड का निर्माण भाजपा ने किया, जबकि झामुमो ने कभी आदिवासियों और मूल वासियों के हितों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के विकास की दिशा में एक कदम बढ़ाए, लेकिन मुझे अपमानित कर हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की समस्या पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे निपटने के लिए झारखंड में भाजपा सरकार का होना जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए सही सरकार का चयन आवश्यक है। झारखंड का गठन जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भाजपा को समर्थन देना आवश्यक है। श्री मुंडा ने आरोप लगाया कि झामुमो ने चंपई सोरेन का अपमान किया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन व जिला पार्षद कर्ण सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर मुख्य रूप से जिला पार्षद सुभाष सिंह, देवयानी मुर्मू, कर्ण सिंह, भाजपा नेत्री सह समाजसेवी डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, भाजपा जिला मंत्री गीता मुर्मू, राजू कर्मकार, गालूडी मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा, घाटशिला उप प्रमुख गोपाल कृष्ण अग्रवाल, विजय पांडे, दीपू शर्मा समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। 5 महीने का मिला और किचु कानूना टाइम लिंजाम के घर पढ़ते कातुरे पढ़ते अब स्कूल प्राइमरी स्कूल रे ऑल चिकी दे सनाम को पढ़ाओ चुके को मास्टर होली बहाल के को और पेशा कानून ओना होली लागू के ओने सेना मालिक सपड़ावला अच्छा 20,000 मास्टर बहाली होली एवला सिपाही बहाल होली एवला एक साल दीवार या रूटीन ग्रीन पे नावला मेनका लेके कमिया कांग्रेस आरजेडी तो खुशी बाको अटका ला अली जेल के नवा दिशो झारखंड हताव कते यदि अब जनाम आयो आड़ा ऑल चिके लिपि ते यदि बाबन लहंती दड़ियादा इनका मीचे के नवा झारखंड दबन हताव का ओनाते पाला आली 5 महीने भीतर रेगे ऑल चिकिते मास्टर बहाली रे अहली सना माली दिशला मेनकान आलिया दुर्भाग्य कामी एब सांते के आदोना मुख्यमंत्री को ना गोचक के लिए अपमान कते ओना मते निया दावाले नवा दिशो मोड़ले नवा उबल बहा छापरे वोटें पे और जहां लेकर के सरकार बिना उनका के होल चिकिते मैसेज महाली हुई और प्राइमरी स्कूल खना पढ़ा हुई औरंग चितिते हुई नोड़ना क्षेत्रीय भाषाते हुई अनवा झारखंड दिसमन सजावा ओनातार बाड़ती बांगमेन कते बाड़की बांगमेन कते आदो फाटो यालिन कथा नई कांग्रेस এই যে कांग्रेस पार्टी कोनो दिन झारखंडेर कथा बोलेन ना झारखंडेर উপরে শুধু गोली চালাচ্ছে এখানে লোককে শহীদ করেছে সাবুয়া হাসদা ইচাগড়ে অজিত ধনঞ্জয় মাহাতো গুয়া গোলিকাंड শুধু উনি झारखंड आंदोलन कोनो दिन চাই না এই ভারতীয় জনতা পার্টি এই झारखंड राज्य दर्जा দিয়েছে অটল বিহারী বাজপেয়ী ओलची की मान्यता 8वां अनुसूची इटाও भारतीय जनता पार्टी করেছে সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী লাল কৃষ্ণ আডবাণী এই জন্য আজ এই যে আমাদের বর্তমান সরকার জেএমএম আরজেডি कांग्रेस
এরা কোনোদিন এখানে আদিবাসীর কথা বলেন নাই, মূলবাসী কথা বলেন নাই, এই পেশা কানুন লাগু করতে পারলেন না। এ দুর্ভাগ্যের কথা। এই 4.5 সালে আমি সকল শুরু করেছিলাম, কিন্তু আমি অল্প সময়ে আমাকে এই কাজ দেখে ওরা আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে আমাকে হটালেন। এই জন্য আমি চাই এই কমল ছাপে ভোট দিয়ে আমরা এই ঝাড়খণ্ডে সরকার বানাবো, যেভাবে বলবে সেইভাবে, যে আমার যে আধুরা কাম প্রত্যেক এখানে ক্ষেত্রীয় ভাষা जनजाति भाषाएं प्राइमरी स्कूल থেকে পড়াশোনা শুরু হবে, মাস্টার বহালি হবে। আজকে সান্তাল परगना जुलूखाना बांग्लादेशी घुस पे सान्ताल परगना आदिवासी भाषा को कब्जा किया। बहु बेटी चितर अत्याचार न झारखंड यदि बन बंचा हुआ, सान्ताल परगना हो भाषा बन बंचा हुआ, आदिवासी हो भाषा यदि बन आपस रुआड़ा एनखाना कमल छापरे भोट एमा पे बाहा छापरे भोट पे एमा उपल बाहा छापरे भोट पे एमा और बाबूलाल सोरेन पे जीत कर रिया एनखाना ना दिशोम रिया अब सनामा कमी पुरो का अलिnya asamina a mi dapite walin pe noa झारखंड दिशोम आड़ी नपाय सजा आ नोआ माझी अखड़ा हो चेहरा बिना जो तो माझी जो तो मान के मुंड परगना न पाए तो है ना अजहाली उहरला जो तो माझी को मान के मुंडा को मोटरसाइकिल का सम्मान ओना पाई पुरो दरेडा अलिनी ए होगला मेनखान उन्हीं दोनों समाज उतना वैसना ले दिया ओनाते पाई कमी पुरो ला जहाँ लिखा गले माँ भाजपा सरकार बन बिना किया सनामा चलो या माँ आदो जास्ती कथा बनी में ना समय कम गया मीत बार कथा अर्जुन मुंडा है ले या बुना माँ सनाम को उपल बाहर छापरे भोट पे माँ और बाबूलाल सोरेन पे जीत करिया पतिया दोहे पे नोडेनवा सनाम मालिक कमिया मानो कथा मेन कतेली विचार किया এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই কমল ছাপে ভোট দিবেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ঝাড়খণ্ড আমরা বিকাশ করব, এখানের আদিবাসী মূলবাসীর উন্নতি হবে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় ঝাড়খণ্ড, জয় শ্রীরাম। আচ্ছা হইলো কেমন আছে? সব ভালো আছে না? হ্যাঁ, এখানে বাবুলাল সোরেন যে আমাদের প্রার্থী আছেন আর আমাদের সাথে আমাদের পুরানো নেতা পূর্ব ফিরে আছে, সবার নাম না নিয়ে কেন সময়টা শেষ হচ্ছে। এখন 13 তারিখে ভোটের দিনে আমাদেরকে সবাই ঘরের থেকে বেরায় একসঙ্গে গ্রামের লোক কমল ছাপে ভোট দিবার আছে। 1 নম্বরে বটন দবা আর 1 নম্বরে বাইরে ঠিক না? এটা হলো মূল কথা, নাই তো আন্ধার হয়ে গেলে আরো গড়বড় হয়ে যাবে। ঝাড়খণ্ডে কালকের দিন যদি আমরা ভালো চাইছি, ভবিষ্যৎ যদি আমরা ভালো চাইছি, তো আমাদেরকে ভালোভাবে সরকার গঠন করতে হবে। গঠন না सही कथा कहना चाहेगा तो के लिए घाटशिला से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप सबका आशीर्वाद बाबूलाल सोरेन जी को मिले। ठीक बात है कि नहीं है? ये हो गया मोहम्मद। बाकी मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन जी, क्या गलती था उनको हटा दिया? क्यों हटाया? अच्छा काम करने वाला, अच्छा सोचने वाला, भविष्य को देखने वाला
मुख्यमंत्री को हटा दिया। क्यों हटा? बात तो आदिवासी का करता है, लेकिन आदिवासी को ही हटा दिया। लो समझो, बात सही है कि नहीं है? तो जो तो माझी बाबा को, जितने भी हमारे माझी परगना गांव के सभी लोग हैं, हाँ, उनको याद रखना है क्या हो रहा है। यहाँ वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है। बोलो सही है कि नहीं है? वृद्धा पेंशन का पैसा कितना महीने से नहीं मिला? बोलिए तो। 5 महीना हो गया वृद्धा पेंशन नहीं मिला। एक बूढ़ी माँ का आंसू समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और बात बड़ा बड़ा करने से क्या होगा? तो मेन बात यही है कि हम लोगों को 13 तारीख को इन सारी चीजों का जवाब देना है। ठीक है कि नहीं है? इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए निवेदन करने के लिए आए हैं। आप हमारा निवेदन को सुन करके आप सब मिल करके बाबूलाल सोरेन जी को जिताइए। ठीक है ना? आगे जो बोला मेन কথা बोले दिली ना बेला जाते। आज हमारे झारखंड पे ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, जो 13 तारीख को झारखंड में वोट होना है और सरकार किसकी बनेगी इसके बाद होना है। मैंने भी पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा काम हम लोग बीजेपी के लिए किसी के लिए नहीं कर पाए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों हम लोगों को लोग उतना सम्मान साथ नहीं दे पा रहे थे। आज चंपई जाकर बीजेपी में आना और उनके साथ बाबूलाल जी का हमारे क्षेत्र में विधायक के प्रत्याशी के रूप में आना हम लोगों को भी ऊर्जा प्रदान किया है। आज जितने भी योजनाएं हैं जो इस 5 साल में सिर्फ 5 महीने में धरातल पर उतारा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चंपईदा का देन है। ये किसी हेमंत सोरेन का देन नहीं है। आज हेमंत सोरेन उसी 5 महीने के किए हुए कामों को ही मुद्दा बना के इस झारखंड में चुनाव को लड़ रहा है। आज आपको मैया समान योजना हो या कोई भी योजना हो, सारा देन सिर्फ और सिर्फ चंपईदा का है। और जब चंपईदा सही मायने में ईमानदारी से झारखंड में लोगों के बारे में सोच करके कि कैसे झारखंड के लोगों को विकास हो, उनका दैनिक दिनचर्या बदले और कैसे वो स्वस्थ रहे, उनके बच्चे पढ़ाई करें और कैसे अपने कामों को करते हुए हर कोई निश्चित होकर के अच्छे से जी पाए, ये चीज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज अगर वो बात करते हैं कि झारखंड ही जल जंगल जमीन की लड़ाई किया है, तो उस लड़ाई पे माननीय गुरु जी के साथ, किशोर गुरु के साथ चंपईदा भी कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई पे थे। तो क्या ये उनका वो काम उनको नहीं समझ आता है? क्या ये उनका उपकार उनके पे नहीं था? क्या वही सब कुछ कर रहे थे? और आज जब चंपईदा अच्छे से काम किए, विगत दिनों घाटशिला में एक सभा हुई थी, जिस सभा में चंपईदा एज ए सीएम भाषण दिए थे कि हमारे घाटशिला को बहुत जल्दी जिला बनाया जाएगा, और हमारे स्थानीय विधायक भी उस मंच पर थे और उन्होंने भी कहा था कि नहीं चंपईदा हमारे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और इनके राज्य में झारखंड में बहुत काम होगा। बट अचानक से उनका भाषा बदल जाता है और चंपईदा उनके गलत हो जाते हैं। नेता कोई भी हो और पार्टी कोई भी हो, जो गरीब व्यक्ति होता है ना, सरकारी सुविधाओं की जरूरत सिर्फ और सिर्फ उसको होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो अपना सारा कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके रोड पे गड्ढा है क्या उनको पता नहीं चलता है। आज हम लोग घाटशिला में रहते हैं, अनुमंडल अस्पताल है, 2 से 3 डॉक्टर है, वो भी ड्यूटी में कम, फोन पे ज्यादा बिजी रहते हैं। उनकी भी मजबूरी है, उनको भी सुविधाएं नहीं मिलती है कि कैसे इलाज करें, ना कोई देखने वाला है ना बोलने वाला है। और उनके पास ये भी कहना है कि यहाँ पे दवाई नहीं है। वो हॉस्पिटल किसके लिए है? कौन से पैसे वाले लोग उस हॉस्पिटल में चेक करवाने जाते इलाज करने? जरा बताइए मेरे। आज गांव के लोग यहाँ से जाते हैं अनुमंडल अस्पताल इलाज कराने। बहुत सारी माँ बहनें ऐसी हैं जो वहाँ जाने के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो जब उनको होता है कि चलो भाई एडमिट करो, अनुमंडल अस्पताल में सुविधाएं मिलेगी, तो वहाँ पे गायनिक नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है। वहीं से आपको एजेंट के रूप में लोग बताएगा कि फलाना नर्सिंग होम पे चले जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा, यहाँ पे रहोगे कुछ होगा नहीं, पेशेंट कुछ होगा तो हम लोगों को नहीं बोलना। वो आदमी, वो औरत, उस फैमिली के लोग मजबूरी बस उस प्राइवेट नर्सिंग होम पे जाता है। जाने के बाद जब इलाज स्टार्ट होता है तो घर का गाय हो, बकरी हो, गहना हो, जमीन हो, बेच के बंधक रख करके वो अपना जो बच्चे का जन्म होना है वो जो तैयारी करके जब निकलने के बाद
गलती अगर बेटा हो गया तो लोग खुश हैं कि चलो बेटा हो गया, गलती से बेटी हो गई तो लोगों को ये लगता है कि अरे यार ये आई तो हम लोग उधारी बढ़वा दी, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर्ज में आ गए हैं। ये सारा जो भी काम है, ये सारा का श्रेय, ये सारा जो कमी है, ये सारा का श्रेय मेरे विधायक को जाता है, जो उनके कार्यकाल में कभी इस चीजों पर उनको ध्यान नहीं रहा। कौन व्यक्ति कहाँ का जमीन घेरेगा, कौन व्यक्ति कहाँ 2 नंबर काम करेगा, उनको कैसे उससे पैसा मिलेगा। बहुत ज्यादा घुसपैठ जो दूसरे राज्य से घाटशिला में बाकी विधानसभा पे आया है, जिस कारण से घुसपैठ बढ़ने से आज जो भी सरकारी योजनाएं हैं, अबुआ आवास हो या किसी भी तरह का जो वो कहते हैं, वो कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का मुंह देख के पैसा पे और कमीशन पे सिर्फ उनको दिया जा रहा है जो उनको खर्च दे रहा है, जो बाहर के लोग हैं, जो उनको लगता है कि ये मेरा वोटर है, ये मेरे को वोट देंगे। तो कोई मतलब नहीं है। और इसे झारखंड को अलग करने में, झारखंड राज्य जो अलग मिला है, ये हमारे भाजपा सरकार की देन है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आज जिस झारखंड की ये बात करते हैं, उसी पार्टी में आज हमारे चंपैदा है। चंपैदा को समझ में आया कि लोगों का सेवा करना है, और शायद उस जगह पे हम नहीं कर पा रहे थे। आज भाजपा जैसी पार्टी में चंपैदा का आना, ये भाजपा की भी उपलब्धि है और चंपैदा के लिए भी है कि काम करने की जगह है। हम लोग चाहेंगे कि वही चंपैदा के बेटे जो बाबूलाल सोरेन जी हैं, हम लोग भारी से भारी मतों से उनको जिता करके विधानसभा तक भेजे, और ऐसे एक नेता को जो हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे क्षेत्र का काम करे, हमारे साथ रहे, उनको जिता करके लाए और घाटशिला अच्छे मतों से जीत करके आए। कल गुम्मा के चौक पे पुराने विधायक लक्ष्मण टुडू जी, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी, बहराम जोगड़ा के पूर्व विधायक, सारे लोगों ने कुछ लोगों को ज्वाइनिंग कराया, और उस मंच में प्रदीप बालमुचू जी भी थे और रामदास सोरेन। कल तक तो ये सारे विरोधी थे, एक अलग अलग लोग विरोध था, इनका विचार नहीं मिलता था, सब घाटशिला के लोगों के विकास की बात करते थे। पर जिनको वो लोग ज्वाइनिंग करवाए हैं, वो लोग है कौन, जरा सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए। वो लोग बाजार पे 2 नंबर काम करता है, थाना वाला को पैरवी करवा के गलत काम करवाता है, और उस जगह वो लोग ये भूल गए हैं कि घाटशिला पे लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। हमारी आपकी शांति भंग हो रही है, और ये लोग राजनीति करने के चक्कर में इनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति है कौन जिसको हम पार्टी में लेके आ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है कि कृपया 13 तारीख को सब लोग ज्यादा से ज्यादा खुद का वोट करते हुए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाएं, लोगों को बताएं कि आज जो सरकार हम लोगों को मिलेगी, ये सरकार भाया मीडिया की सरकार नहीं है, ये सरकार हमारे घाटशिला से होते हुए सीधे दिल्ली तक जाएगी। हमारा केंद्र के साथ राज्य सरकार अगर रहेगा तो सारी योजनाएं तरीके से धरातल पर उतर पाएंगी, और सारे लोगों को जो चीज चाहिए, जो मिलना चाहिए, सरकारी सुविधाएं, सरकारी लाभ, वो हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय झारखंड। बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद, बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद, बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद, चंपई सोरेन जिंदाबाद। बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में आज भाजपा पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। एनडीए गठबंधन, एनडीए के प्रत्याशी जहां जहां जा रहे हैं, चंपई जी ने भी अपने आप को एक संकल्प के रूप में लिया है कि झारखंड में इस बार कोई पार्टी को हम लोग जेएमएम पार्टी को यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे, और डबल इंजन की सरकार जहाँ बनेगी, उस सरकार में हमारे लोगों को बात में रखने का काम हम करेंगे। इनको मात्र मिला था 4 से 5 महीना। इस 4 से 5 महीना में इन्होंने ट्रायल के रूप में यहाँ के झारखंड माता बहनों को, यहाँ के लोगों को यहाँ सारा चीज करने का काम करने का प्रयास किया, लेकिन षड्यंत्र के तहत में हेमंत सोरेन ने उसको किस बेइज्जती के तहत में उनको दरकिनार करने का काम किया, ये आप लोग जानते हैं। जिस योजना को आज आप लोग तक पैसा पहुंच रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड 15 लाख का पैसा मिल रहा है, ये चंपई जी का देन है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आप यहाँ से आज अपने बातों को, यहाँ के हमारे वक्ताओं के बातों को सुन के जाइए, अपने घर में बोलिए, अपने समाज में बोलिए, अपने परिवार के एक एक लोग को समझाइए, ताकि ये योजना किसका देन है, और 13 तारीख को इसका जवाब देने का काम आप कमल छाप में मोहर लगा के इसको करने का काम करें। बंधु हमारे आजसू के दोस्तों नीति है, उसी के तहत इस घाटशिला विधानसभा के बादशाह कौन बनेगा,
उसका निर्णय होगी। इसलिए हम ये 5 साल में जो आए हैं इसको अभी बदलने का समय आया है। बदलाव की एक यहाँ में हुजूम चल रहा है। इस बदलाव की जो हुजूम चल रहा है इसमें सबों को अपील है कि इस चुनाव में भागीदारी लेकर के पारदर्शी युवा नेता बाबूलाल सोरेन को अधिक से अधिक वोट दे करके विजय बना करके रांची विधानसभा में भेजने के लिए हम अपील करते हैं। बाबूलाल सोरेन इसको एक मौका दे करके आप अपना कीमती वोट दे करके इसको रांची विधानसभा भेजने के আমাদের কাছে এতটাই আমি অনুরোধ করি উপাল বাহা ছাপরে যেমন যত ভোট বনে মা এম গিয়া তো বাগুড়িয়া ক্ষেত্রে আর গুড়া ঝোর ক্ষেত্রে যে বাবনে বসেছে জুর দেখাটি লে তখন মে উপাল বাহা বনে মা তো ভোট বাবুলাল সোরেন তো বাবন জিততে হইয়া আচ্ছা বাবুলাল সোরেন তো নটে হেই বড়া আকলা সে বাগে হে গিয়া হ্যাঁ নতরে কে তো জসমি তাইন তাইন বড়ে বছর কোন ওনা মাড়া কোনা के नोटे मा उनो दिने कोने दाड़ा बड़ा आए আর যত के पे चिन्ह करे हुई दाड़े ना चुनाव करे যদি बाइक के ना बाई समय के ना ताले ठीक किया फोटो में मिला गया से फोटो पे नील करते हो ना नील करते वोट है तवन पे और किसी तो कोई नहीं है नहीं तो बस चुनाव रे ना समय के ना जतोड़ को चुनाव रे जतोड़ एड़े कथा नहीं करते वोट को हटावा कोई तो मैया योजना कोई तो ची योजना मैया योजना माने तो बुझो या तो ऑफर करना যদি লুগড়ি দোকান রে মোল রে চলা আছে যদি আমরা বলে যাই না যখন দুর্গা পূজা আর যখন কালী পূজা আর যখন भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद निनाके मेनकती गुजरे आड़ी आड़ी जोहार और सलाम कि पूरे झारखंड में जो जेएमएम की सरकार बनी थी जो हम सभी ने जेएमएम सरकार जो बनी थी उसमें आप देख सकते हैं कि 5 साल में क्या हुआ। आज मानते हैं कि इस 5 साल में 2 साल कोरोना काल हुई जिसमें हम सभी ने बहुत सारे अपने लोग को खोया जो बहुत ही दुखद दिन था। लेकिन फिर भी जेएमएम सरकार के लिए 3 साल था लेकिन उन्होंने कभी हमारे झारखंड वासियों के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा। विधायक थे उन्होंने आपके बगल में जो हैदरजुड़ी में पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय जो बनाने की जो उन्होंने आधारशिला रखी थी आज देखिए बोर्ड का बोर्ड ही खड़ा है और उसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। इसीलिए ऐसे बहुत सारे जो काम है जो सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित रह गया। तो देखते हैं कि अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं जो बगल में हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल है जब हॉस्पिटल को पहुंचते हैं जब अनुमंडल हॉस्पिटल को पहुंचते हैं तो वहाँ बोलता है बेड नहीं है। अगर पहुंच भी जाते हैं बेड भी मिल जाता है। झारखंड में हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक खास प्रयोजन के कारण। आप सभी जानते हैं कि आने वाले 13 तारीख और इस घाटशिला विधानसभा में हम लोग बीजेपी की तरफ से आपसे यह आग्रह करते हैं और 1 नंबर के बटन पे कमल छाप पे अपना उंगली दबाकर हमें हमारी पार्टी को जिताएं और यहाँ हमारे प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी को विधानसभा भेजें ताकि वो यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है जो भी हमारा लोकल प्रॉब्लम है उसके लिए भी विधानसभा में आवाज उठाएं हम लोगों की बातों को रख सकें। अभी कुछ देर पहले यहाँ सुखलाल दादा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने घाटशिला में रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत टुमान डुंगरी में ओडिया शिक्षाविद गोपबंधु दास की मूर्ति पर माल्यार्पण से हुई।
अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व माऊ भंडार यूनियन कार्यालय के समीप आयोजित ज्वाइनिंग कार्यक्रम में लगभग 150 लोगों ने मृत्युंजय यादव की अध्यक्षता में झामुमो का दामन थामा। इसके बाद शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति के पास पहुंचा। गोपालपुर में शहीद दिलीप बेसरा की आदमकद प्रतिमा पर नेताओं ने माल्यार्पण किया। सुभाष चौक पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। राज स्टेट में रोड शो समाप्त हो गया। मौके पर विक्टर सोरेन, काजल डॉन, वकील हेमरेम, शेख अशरफ, भोलू, सतीश सेठ समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। वो मतदान हम अपने मतदान के माध्यम से अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हम फैसला करते हैं। इसलिए आज आने वाला इस विधानसभा चुनाव में 13 तारीख को हमको फैसला लेने की जरूरत है। हमारा फैसला आने वाला 13 तारीख को हमें फैसला लेना है। अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और ऐसे समय में हर दल के लोग, हर पार्टी के लोग आपके मोहल्ले में, गांव में, घर में आएंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि आपका आशीर्वाद उनके प्रत्याशी को मिले। आज हम भी इस रात्रि के समय हम सब आपसे निवेदन करने आए कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी रामदास जी को, जो पिछले बार भी आपने अपना समर्थन दिया है, उसको आप 13 तारीख को निश्चित रूप से अपना समर्थन दें। आज मैंने कहा कि सब तरह के लोग आएंगे। हम लोग यहाँ दर्पण दिखाने आए हैं कि उस चुनाव में अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे किस तरह से लोग पैसा बांट रहे हैं, मगर हमको बड़ा सचेत रहना है। सबसे बड़ा जो हमारा आज के दिन में काम है कि कैसे हमारे हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री कितने मंत्री, यहाँ पर तो होम मिनिस्टर भी आ गए, प्राइम मिनिस्टर भी आ गए और सब लोग तैयारी करिए कैसे हमारा जो इंडिया गठबंधन के लोग की सरकार नहीं बने। और आज भी आपको पता है, आपको जानकारी शायद नहीं होगी, आज भी जो हेमंत सोरेन के लोग हैं, उनके नजदीकी लोग हैं, उन पर छापा पड़ गया। ये भी अब स्थिति हमारा कंट्रोल से बाहर हो गया, तभी जाके ये सब काम किया जाता है। अगर आप जीतते तो हमको लगता बढ़िया आपको अगर करते रहते। ये करार सरकार अब नहीं आने वाली है, इसलिए मैंने कहा पिछले दिनों आपको याद होगा हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल में डाल दिया। 5 महीना करीब जेल में रहे और जो स्थिति पता आपको क्या क्या हुआ उसके बाद। अब 5 महीना के बाद में जब कोर्ट में गया तो न्यायाधीश ने क्या, जज ने कहा कि इस पर कोई भी आरोप बनता नहीं। आरोप क्या था कि जमीन का हेरा फेरी। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई केस बनता नहीं है, आप लोगों ने एविडेंस आपके पास नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है और आप जबरदस्ती उसको लेके आए, उसको बेल में छोड़ दिया। बेल में छोड़ देने के बाद से फिर से मुख्यमंत्री बने हो। आप समझ लीजिए, ये मुख्यमंत्री उसके साथ में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अब जगह जगह छापा भी लगाया उसके। और साथियों, लोग जानते हैं जो पुलिस होता है ना, ऐसा ही है, जो केंद्र का लोग है उससे लोग, अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं, तो चारों के घर में अभी 1,000 रुपया जाता है। और जैसे जीत जाएंगे उसके बाद दिसंबर से 2,500 रुपया सबके घर में जाएगा, सबके। इससे घबरा गए लोग और इन्होंने क्या किया है, हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, अगर लोग जीतेंगे तो आपको गैस सिलेंडर 450 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। और तो और हर एक घर से हर एक व्यक्ति जो है उसको 7 किलो अनाज मिलेगा। हर व्यक्ति को 7 किलो अनाज मिलेगा। हमको लगता है कि हम तो ऐसा अनाउंस कर दे रहे, कभी कभी कुछ लोग बोलता है अरे इतना चीज दे दोगे तो काम करने वाला कहाँ से मिलेगा हमको। हमला काम करने वाला खोज लीजिएगा आप, मगर मेरा आदमी को जरूरत है, हम जरूर देंगे। इसलिए आपको बड़ी सचेत होकर निर्णय लेना हो। मैंने कहा कि हम लोग दर्पण दिखाने हैं
दर्पण दिखाने आए हैं कि कौन प्रत्याशी आपके सामने। अभी लक्ष्मण जी लोगों के प्रत्याशी के बारे में बताया क्या है, हम उस पर ज्यादा नहीं करना चाहते, वो उस लायक भी नहीं इसके बारे में आपको चर्चा करें।